हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए जिसमें कई लोगों ने पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम लोग को क्लियर करिए। तो आज मैं वही क्लियर करने जा रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ को कि ये दोनों क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग इसको निकालने का मेथड भी जानेंगे कि कितने टाइप से हम इनको निकाल सकते हैं। सबको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एलसीएम या एचसीएफ होता है, इसका एक देखिए, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये दो तो फुल फॉर्म की बात हो गई। अब इसको समझने से पहले हमें कुछ दो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब वो कॉन्सेप्ट क्या क्या है, दो टर्म होते हैं, एक होता है मल्टीपल और दूसरा होता है फैक्टर। तो हम पहले इनको जानेंगे कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। देखिए, एक होता है हमारा मल्टीपल और दूसरा क्या होता है, फैक्टर। ठीक है, अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, मल्टीपल्स अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो आप लोगों ने टेबल पढ़ी होगी, टेबल लर्न की होगी। तो जो टेबल आप पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे टू की टेबल पढ़ रहे हैं, तो उसमें जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे टू के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, टेबल्स में होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं कि किसी नंबर को कितने नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हमारा सिक्स है, तो सिक्स कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो सिक्स तो देखिए, एक हमारा वन से डिवाइड हो जाता है, टू से डिवाइड हो जाता है, थ्री से डिवाइड हो जाता है, फिर सिक्स इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये सारे जो नंबर हैं, ये क्या है, उसके फैक्टर्स हैं। ठीक, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, मल्टीपल्स मल्टीपल्स निकालते कैसे हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए, अगर मुझे टू का मल्टीपल निकालना है, टू का मल्टीपल निकालना है, तो सीधे सी बात है, टू की जितनी भी टेबल होती है पूरी टेबल को हम पढ़ डालेंगे तो क्या होगा, वो टू के मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो टू, फोर, सॉरी, टू तो है ही है, तो यहाँ फोर, ठीक है, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक जितने नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे, टू के मल्टीपल्स होंगे। फिर थ्री की बात की जाए, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, 18, ऐसे करते हुए जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल होंगे किसके, थ्री के। अब ये निकाला कैसे जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि फोर के मल्टीपल्स क्या है, फाइव के मल्टीपल्स क्या है। तो उसका निकालने का तरीका देखिए। अगर हमें फोर के मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, फोर में सारे नेचुरल नंबर्स का वन बाई वन मल्टीप्लीकेशन कराते रहना है। तो हमें क्या मिलते जाएंगे, उसके सारे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। फोर का मल्टीपल निकालना है, तो फोर इंटू वन क्या आ गया, फोर, फोर इंटू टू क्या आ गया, एट, फोर इंटू थ्री क्या आ गया, 12, क्या आ गया, 16, क्या आ गया, 20। ऐसे करते 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 जितने भी नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनफाइनाइट तक, उन सबका अगर हम फोर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक के बाद एक हमें क्या मिलते जा रहे हैं, फोर के मल्टीपल्स मिलते जा रहे हैं। फोर, एट, 12, 16, 20, ये सारे क्या है, उसके मल्टीपल्स हैं। ठीक, तो ये बात हुई मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स आप लोग जान गए, मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कराने में, नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई कराने पे जो नंबर हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, उसके मल्टीपल होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है, देखिए, अगर मुझे जानना है कि 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 12 के फैक्टर क्या क्या है, तो 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, वो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स होंगे। तो देखिए, 12 किससे हो रहा है, एक वन से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, टू से डिवाइड हो जा रहा है, सिक्स से डिवाइड हो जा रहा है, फोर से डिवाइड हो जा रहा है, सिक्स से डिवाइड हो जा रहा है, और 12 खुद से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं। इनमें टू, थ्री, फोर, वन तो सभी का फैक्टर है, वन सभी में आता है, तो वन को हम हर जगह इंक्लूड नहीं करते। फिर जो नंबर खुद होगा वो भी सभी में आता है, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इसको अगर हम हटा दें, क्योंकि ये तो कॉमन, ये सबको पता ही रहता है, तो इनको अगर हम हटा दें तो ये जो नंबर है वो क्या है, फैक्टर्स है। ठीक है, तो फैक्टर्स वो होते हैं जिन नंबर से, ये हमारा जो नंबर, जो हमें नंबर गिवन नंबर है, वो नंबर इन जिन नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, वो सारे नंबर क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। चलिए 15 का फैक्टर देख लेते हैं। 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो देखिए, एक तो इसका थ्री होगा फैक्टर, फाइव होगा, ठीक है, थ्री होगा और फाइव होगा, ये क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। फिर बात की जाए अगर 20 की, तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, टू हो जाएगा, ठीक है, फोर होंगे, फाइव होगा, फिर 10 होगा, है ना। तो ये क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे।
1 और 20 जो खुद नंबर है ये तो रहेगा ही रहेगा, वो अलग है, उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स है, समझ में आ गया, ये सारे फैक्टर्स है। तो अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की, कि वो क्या होते हैं और उनको निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों का यूज है, फैक्टर और मल्टीपल का ही यूज है एचसीएफ और एलसीएम में, इसलिए मैंने इसको पहले आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टर्म होता है एलसीएम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें मल्टीपल टर्म लगा हुआ है, ठीक है, और मल्टीपल्स के बारे में हमने जाना कि मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर दो कोई नंबर्स दिए हुए हैं, उन दोनों का सबसे कॉमन मल्टीपल जो होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा, वो क्या कहलाएगा, उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। दूसरा टर्म एक होता है, ये एलसीएम की बात हुई, एक होता है एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए मल्टीपल है, इसमें क्या है, फैक्टर है। दूसरा इसमें लीस्ट है, मतलब सबसे छोटा, इसमें हाईएस्ट है, ये मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर जो कि किसी दो नंबर्स का मल्टीपल हो, ठीक है। मान लीजिए कोई दो नंबर दिए गए हैं, कौन कौन से, ए और बी, ठीक है। तो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि ए का भी मल्टीपल हो और बी का भी मल्टीपल हो। और अगर मान लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं सी, तो सी क्या है, सी अगर एलसीएम इसका तभी होगा जब सी ए का भी मल्टीपल हो और बी का भी मल्टीपल हो, लेकिन सबसे छोटा, सबसे छोटा, बड़ा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम सी तभी इसका, इन दोनों का एलसीएम होगा जब सी वह छोटा नंबर हो, सबसे छोटा नंबर हो जो कि ए का भी मल्टीपल हो और बी का भी मल्टीपल हो। फिर उसके बाद आता है एचसीएफ नंबर, ठीक है। एचसीएफ मान लीजिए ए और बी दो नंबर्स दिए गए हैं, तो इनका फैक्टर्स, ए में भी कुछ फैक्टर्स होंगे, ए के भी कुछ फैक्टर होंगे, बी के भी कुछ फैक्टर होंगे। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है, जो इन दोनों में का फैक्टर होगा और सबसे बड़ा होगा, वो तब एचसीएफ कहलाएगा, जब वो सबसे बड़ा हो और दोनों में कॉमन हो, दोनों में हो, है ना। मतलब एक ऐसा फैक्टर जो ए का भी फैक्टर हो और बी का फैक्टर हो और वो सबसे बड़ा फैक्टर हो उन दोनों का, तो वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला एग्जांपल हम लेते हैं 13 और 48, दो नंबर लेते हैं 13 और 48, फिर देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे इसका है, ठीक है। देखिए क्या है, 36 और 48, ठीक है। एक हमारा नंबर है 36, दूसरा है 48। अब अगर हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें, तो 36 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो 36 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, देखिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए तरीके, मैं अभी तरीके की बात बाद में करते हैं, चलिए इसको अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसको अभी क्या करते हैं, इनके टाइप देखते हैं, किस किस टाइप से हम निकाल सकते हैं, उसी में ये चीज इंक्लूड हो जाएगा कि इसके मल्टीपल कैसे आया, ठीक है। तो इसको इंक्लूड कर ले, अभी देख लेते हैं। तो इसके तीन तरीके होते हैं निकालने के, किसी चीज को निकाल, किसी एलसीएम या एचसीएफ को निकालने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीन मेथड होते हैं। तो वही चीज हम देखेंगे अब इस एग्जांपल को उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। पहला हमारा जो मेथड होता है क्या होता है, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग अगर एलसीएम हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये दो नंबर्स दिए गए हैं, डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग एलसीएम निकालना है, 36 और 48 को हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक जो नंबर है हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, उनसे क्या करना है, डिवाइड करके देखना है कि किससे कौन डिवाइड हो जा रहा है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, वन को छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले हमारा कौन सा डिवीजन मेथड नेचुरल नंबर आता है, वो आता है टू, ठीक है। अब टू से हमें देखना है कि 36 कितने बार में डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हो रहा है 18 बार में। ये कितनी बार में हो रहा है, ये 24 बार में कट रहा है। फिर ये दोनों टू से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो 18 टू से कितनी बार में कटेगा, 9 बार में ये, ठीक है। फिर टू से ये कट रहा है, तो ये 9 तो नहीं कट रहा है ना टू से, तो 9 को 9 की तरह रखेंगे, ये 6 बार में ये, फिर टू से कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है। तो अब दोनों नंबर 3 से कट सकते हैं, तो यहाँ पे अब देखिए 2 से कोई नहीं कट रहा, अब ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 3 से। तो ये कितने बार में कटा, 3 बार में, ये कितने बार में कटा, 3 1 जा 3। अब एक बार और 3 से कटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा
ये तो 1 5 पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो सारे नंबर्स आए 2 2 2 2 3 3, अगर इनका हम सबका मल्टीप्लाई करा दे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इनका अगर मल्टीप्लाई करा दे तो हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। अब एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, 144। तो ये क्या आ गया इसका? ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? इन सबका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम जो है ये वो छोटी सी छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो कि इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। 144 से कम कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि इसका भी मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल हो। दोनों का कॉमन मल्टीपल इससे छोटा कोई नहीं होगा। ये सबसे छोटा मल्टीपल है, नंबर है जो कि इसका और इसका दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है इसका? इन दोनों नंबर्स का, वो क्या है? 144 है। अब ये कौन सा मेथड था? ये था हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग हमने एलसीएम निकाला। अब हम डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग एचसीएफ भी निकालेंगे, ठीक है। ये बात हुई एलसीएम की, किसके अकॉर्डिंग? डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन के अकॉर्डिंग निकालना है। तो चलिए हम यही दो नंबर ले लेते हैं। तो ये दो नंबर है हमारे पास 36 और 48। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे? इनमें से जो बड़ा है उसको हम क्या करेंगे? उसमें हम 36 का छोटे वाले का डिवाइड कर देंगे, डिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो अब 36 क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। और फिर अब हम इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। डिविडेंड है 48, तो डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 1 टाइम, है ना। यहाँ पे जब इसको माइनस किया कितना आ गया? 12। अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये जो नंबर हमारा डिवाइजर था यही इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आया है? रिमाइंडर 12 आया है। अगर 12 आया है अब हम क्या करेंगे? 12 को अपना नया डिवाइजर बना लेंगे। अभी 36 हमारा डिवाइजर था, अब यहाँ पे हमारा 12 जो हो गया वो नया डिवाइजर बन गया। अब डिवाइजर बन गया तो एक डिविडेंड की जरूरत है। डिविडेंड की जरूरत है तो क्या होगा? यहाँ पे जो पहले वाला डिवाइजर था वही इसका डिविडेंड बन जाएगा। 36 को यहाँ ले आएंगे। अब 12 से फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम। कितना हो जाएगा? 36। यहाँ पे 0 आ जाएगा या रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, वही डिवाइजर एक्चुअल में क्या होता है? उन दोनों नंबर का एचसीएफ होता है, ठीक है। यही क्या होता है? एचसीएफ होता है। इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 12, ठीक है। समझ गए? 36 का भी फैक्टर 12 है, 48 का भी फैक्टर 12 है, दोनों के फैक्टर 12 है। लेकिन ये वो सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। फैक्टर 36 के 12 से भी बड़े होंगे, है ना। जैसे 18 तो हमारा नंबर ऐसा है जो कि फैक्टर है 36 का और 12 का फैक्टर है, तो वो सॉरी 12 से बड़ा भी है। लेकिन वो 18 जो है वो 48 का फैक्टर नहीं है। हमें कॉमन फैक्टर चाहिए जो कि इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो। तो वो फैक्टर कौन है? 12। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि एचसीएफ कहलाता है, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों का फैक्टर हो और सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐसे करते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है एलसीएम और एचसीएम फाइंड करने का वो है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड हमारा मेथड वो क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है? ठीक है, दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है? जो भी दो नंबर्स दिए होते हैं उनका क्या निकालना होता है? फैक्टर्स निकालने होते हैं, ठीक है। या डिवाइजर निकालने होते हैं, जिस जिस डिवाइजर से वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम मान लीजिए दो नंबर लेते हैं, कौन कौन से? 16 और 6 और 18 ले लेते हैं। चलिए तो पहले हम बात करेंगे एचसीएफ निकालने की, ठीक है। दो नंबर है हमारे पास 6 और 18। अब फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना इन दोनों का। तो मुझे बताइए 6 के डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं? किस किस नंबर से 6 डिवाइड हो सकता है और किस किस नंबर से हमारा 18 डिवाइड हो सकता है, वो बताइए, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो जो डिवाइजर्स होंगे, जो फैक्टर्स होंगे, डिवाइजर का मतलब एक्चुअल में फैक्टर ही होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं।
फैक्टर या डिवाइडर ही लिखिए इसलिए। डिवाइडर का मतलब जो जो डिवाइड कर दें इसको, डिवाइजर ऑफ 6 कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 3 होगा, है ना, 2 होगा, 3 होगा, और कौन सा होगा? एक 6, 6 से भी तो डिवाइड हो जा रहा है ना, तो 2 3 6। एक हमारा 1 होता है, 1 को हम लिखे चाहे ना लिखे, वो क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो ये चलिए हो गया। फिर डिवाइजर ऑफ 18, 18 में कौन कौन से होंगे? 1 2 3 6 9 और 18, तो ये कौन कौन से हैं? ये 18 के फैक्टर्स हैं या डिवाइडर्स हैं। अब एचसीएफ की बात कर रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन हो वो कौन सा है बताइए? 1 तो हाईएस्ट है नहीं, कॉमन तो दोनों में है लेकिन हाईएस्ट तो है नहीं। 2 भी दोनों में कॉमन है लेकिन हाईएस्ट नहीं है क्योंकि उससे बड़ा अभी 3 है। 3 भी कॉमन है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। अब क्या है? 6 कॉमन है और इससे हाईएस्ट दोनों में कॉमन चीज नहीं है कोई। 9 इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं है ना, दोनों में कॉमन का मतलब जो दोनों में अवेलेबल हो। दोनों में सबसे बड़ा जो नंबर अवेलेबल है वो क्या है? 6, 6 यहाँ भी अवेलेबल है और 6 यहाँ भी अवेलेबल है, और इनसे बड़ा कॉमन नंबर कोई नहीं जो कि दोनों में हो। तो जो 6 होगा, 6 क्या कहलाएगा? वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इस तरह हाईएस्ट फैक्टर निकाल लेते हैं। यही हमारा कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइजर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6 होगा, ठीक है। डिवाइजर देखिए, इसके ये हो गए, इसके ये हो गए, तो सबसे कॉमन जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा डिवाइजर जो दोनों में कॉमन है वो क्या है? 6 है। 9 तो बड़ा है 6 है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये कॉमन नहीं है ना, कॉमन 9 नहीं है, ना ही 18 कॉमन है, तो ठीक है। ये बात है एलसीएम एचसीएफ निकालने की। अब हम बात करेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यही दो नंबर ले लेते हैं, 6 और 18। हमारे पास दो नंबर है 6 और 18। अब हमें क्या करना है? सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है जो कि 6 का भी हो और 18 का भी हो। तो चलिए 6 के मल्टीपल देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 6। ये सारे क्या होंगे? इसके मल्टीपल्स होंगे। 6 की टेबल अगर हम पढ़ें तो ये सारे क्या होंगे? 6 के मल्टीपल होंगे। अब 18 की बात करते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? जो 18 की टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो क्या होंगे? 18 के मल्टीपल्स होंगे। अब मुझे ये बताइए, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सी का मतलब होता है कॉमन, मतलब सबसे जो दोनों में हो सबसे छोटा, दोनों में जो नंबर होगा जो मल्टीपल होगा वही क्या कहलाएगा? इसका एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों में अवेलेबल है वो क्या है? देखिए, सबसे छोटा नंबर अगर पूरे ओवरऑल में देखा जाए तो 6 है, लेकिन 6 दोनों में अवेलेबल नहीं है, कॉमन नहीं है। 12, 12 दोनों में कॉमन नहीं है। 18, 18 कॉमन है दोनों में, और ये क्या है? छोटा भी है। सबसे छोटा कॉमन नंबर, सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो वो कौन सा है? वो 18 है ना। 18 दोनों में अवेलेबल है ना, और यही सबसे छोटा नंबर है जो कि दोनों में अवेलेबल है। ये दोनों छोटे तो हैं लेकिन ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो ऐसा नंबर जो कॉमन भी और सबसे छोटा हो वो कौन सा है? 18। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 18, ठीक है। ये मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट मेथड की, जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारा थर्ड मेथड है एलसीएम या एचसीएफ को फाइंड करने का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर एलसीएम या एचसीएफ हमें फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम दो नंबर लेते हैं, चलिए एचसीएफ पहले निकाल करके देखते हैं, एक एक को निकाल के देखते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। दो नंबर हम लेते हैं, कौन कौन से नंबर लेते हैं? 18 और 19। सपोज हमारे दो नंबर है, एक है 18 और 19, ठीक है। दो नंबर है, इनका हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, किसके अकॉर्डिंग? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब एलसीएम और ये जो दो नंबर दिए गए इनके प्राइम फैक्टर निकालने, हमें फैक्टर्स निकालने। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा?
प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे नंबर्स जिससे 18 डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 वो क्या होंगे, कौन कौन से नंबर से 18 डिवाइड हो जा रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सारे क्या है प्राइम फैक्टर्स, छोटे छोटे नंबर, सबसे छोटे प्राइम नंबर जिसकी मदद से हम 18 फॉर्म कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाता है, जैसे 6 जा 9, 9 2 जा 18 है ना। तो ये जो होंगे ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। फिर उसके बाद फैक्टर ऑफ 90, देखिए प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं वो चीज एक बार देख लेते हैं, चलिए। 18 का अगर प्राइम फैक्टर निकालना है तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है हमारा 1 को छोड़ देते हैं, 1 सबको डिवाइड कर देता है, सबसे छोटा 1 के अलावा जो नंबर है वो कौन है, 2। सबसे पहले देखेंगे 2 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। देखिए डिविजिबिलिटी अगर जानना है कि किससे ये डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, सिर्फ देख के बता दें, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कि डिविजिबिलिटी कैसे जान सकते हैं, 18 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये चीज कैसे जान सकते हैं, उसके लिए एक नई वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ पे क्या करिए, 2 से डिविजिबिलिटी देखना है, तो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो ये होगा 9 बार में डिवाइड होगा। अब ये उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 से देखेंगे, 3 से कितनी बार में डिवाइड होता है, 3 से। अब 3 आ गया तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये क्या है, ये इसके प्राइम फैक्टर है, किसके, 18 के। इसी तरह यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 90 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालना है, सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर 1 के अलावा जो नेचुरल नंबर है वो है 2, उसमें देखना है कि ये कटता है कि नहीं कटता, तो ये कटेगा 45 टाइम, ठीक है। अब इसके बाद 3 आता है, 3 से कितने बार में कटता है, ये कटेगा 15 टाइम्स में। फिर 3 से 15 कट सकता है, ये कटेगा 5 बार में, 5 से फिर 5 कट सकता है, तो ये आ जाएगा 1। तो ये जो हमारे जो नंबर्स हैं ये वाले, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है 90 के। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर प्राइम फैक्टर आ गए, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 कॉमन है, 1 3 ये कॉमन है, 1 3 ये कॉमन है, ठीक है। अब ये चीज कॉमन है, तो जो कॉमन नंबर है उनमें से एक एक नंबर को ले लेते हैं एचसीएफ के लिए। इन दोनों में से 2 ले लिया बाहर, इन दोनों में से एक 3 बाहर ले लिया, फिर इन दोनों में से भी एक 3 बाहर ले लिया, तो क्या आ गया, 6 जा 9, 9 2 जा 18। 18 जो आया वो हमारा क्या आ गया, लीस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि इन दोनों का फैक्टर है और सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये जो आ गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग एचसीएफ हमने निकाल दिया, ठीक है। ये बात समझ गए कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं, ये एक तरीका है। अब बात करेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। एलसीएम निकालने के लिए यही दो नंबर लेते हैं, 18 और 90, ठीक है। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ही लिया है, तो वो निकाल लेंगे आप लोग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ 18 वो क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, यहां पे निकाले हम। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। तो अब एलसीएम निकालना है अगर इन दोनों नंबर्स का, तो कैसे निकालेंगे, ये जो कॉमन है दोनों, जो दोनों में कॉमन है इनमें से एक एक लेंगे, ठीक है। जो कॉमन है उनमें दोनों में से एक लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखिए इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया, इन 3 में, दोनों 3 में से एक 3 आ गया, इन दोनों 3 में से भी एक 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 5 है, भले इसका कोई कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हम 5 को यहाँ पे मल्टीपल में रखेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ पे हम 5 को रखेंगे, इसका कॉमन हो चाहे ना हो, अगर कॉमन है तो हम उसको एक ही रखेंगे, 2 है तो भी, नहीं है तो भी हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 और होता, सॉरी एक 2 और होता अगर यहाँ पे, तो हम इस 2 को भी यहाँ पे ऐड करते, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर होगा हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे मल्टीपल में। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीपल कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाता है 90। तो 90 क्या होगा, 90 लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इन दोनों का, ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये बात हुई, ये 3 मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं।
अब इसके बाद एक फॉर्मूला बचता है, वो फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए तो आपका एलसीएम और एचसीएफ पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग एलसीएम और एचसीएफ कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। तो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने का, छोटा सा है। दो नंबर्स हैं ए और बी, ये दो नंबर हैं, तो एलसीएम ऑफ ए, एलसीएम ऑफ ए है, मैं लिख चलिए मैं अच्छे से लिखता हूँ, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। समझ रहे हैं कैसे? मतलब एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला होता है। इससे फॉर्मूला बन सकता है, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ये मतलब आप इस तरह लिख लीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जितने नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब अगर एचसीएफ की ए की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई बी, बी की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई ए, है ना। तो ये इस तरह अकॉर्डिंग आ जाता है सारा चीज। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिए, पीछे जाइए, फिर से एक बार देखिए। तो ये मुझे अच्छे से पता है कि बहुत बेसिक से मैंने बताया आप लोग को, ये सारी चीजें बहुत आसानी से बताया है, आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए होंगे तो उनको आप लगाइए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक के बारे में फिर बात करेंगे, कुछ नए ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपका एलसीएम और एचसीएफ वाला फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।